साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देर किए बगैर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूंजी यानी कि कैपिटल क्या है। व्यापारी द्वारा व्यापार में लगाया गया धनराशि या धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। अच्छा, धनराशि के तौर पे क्या क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि धनराशि में आप गुड्स लगा सकते हैं यानी कि कोई सामान लगा सकते हैं, संपत्ति लगा सकते हैं, एसेट्स यानी कि संपत्ति, कोई संपत्ति लगा सकते हैं, और आप नगद में लगा सकते हैं। आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ता है आपको? पूंजी का। पूंजी के तौर पे या तो आप कोई सामान लगा सकते हैं, या तो आप कोई एसेट्स संपत्ति लगा सकते हैं, या तो फिर आप कोई कैश यानी कि नगद लगा सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? पूंजी कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड में है आहरण यानी कि ड्राइंग। व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु गुड्स या कैश लेना आहरण कहलाता है, यानी कि गुड्स या कैश निकाल लेना। यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार से अपने पर्सनल खर्च के लिए या तो कैश निकाल लेता है या तो गुड्स निकाल लेता है, उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। मान के चलते हैं यह एक बिजनेस है। बिजनेस से एक व्यापारी ए अपने पर्सनल खर्च के लिए, बिजनेस के खर्च के लिए नहीं, अपने पर्सनल खर्च के लिए यहाँ से पैसा निकाल लेता है 1000 रुपये। तो ये 1000 रुपये क्या कहलाएंगे? यदि ये निकाल करके घर ले जाता है या अपने पर्सनल यूज के लिए वो खर्च करता है, तो इसे ड्राइंग बोला जाता है, आहरण बोला जाता है हिंदी में। तो ये हम लोग का सिंपल सा आहरण शब्द हम लोग का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द आएगा हम लोग के पास वो होता है माल यानी कि गुड्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं। ये क्या होता है? व्यापारी द्वारा जिस भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे माल कहा जाता है, यानी कि गुड्स कहा जाता है। और यानी कि व्यापारी जिस भी वस्तु का या तो खरीद करता है या तो बिक्री करता है, जो वस्तु का खरीदता है या तो बेचता है, उसको क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है परचेज। परचेज क्या होता है? हिंदी में इसे क्रय बोला जाता है। व्यापारी द्वारा खरीदा गया सामान, यानी कि व्यापारी जो भी सामान को खरीदता है उसे क्या बोला जाता है? परचेज बोला जाता है। तो परचेज कहलाता है। यह परचेज दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? एक तो कैश परचेज हो सकता है और दूसरा क्रेडिट यानी कि उधार में परचेज। पहला नगद परचेज, दूसरा उधार परचेज। दो तरीके से खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये खरीदने का हम लोग परचेज का देख रहे हैं। यदि कोई व्यापारी कोई वस्तु कोई सामान खरीदता है उसे परचेज बोला जाता है। परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नगद में या तो आप उधार में परचेज कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास परचेज हो गया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास? सेल, जिसे हिंदी में विक्रय बोला जाता है। विक्रय क्या है? व्यापारी द्वारा जो सामान बेचा जाता है उसे सेल बोला जाता है, सेल कहा जाता है। यह भी दो तरीके से हो सकता है। आप जब सामान दो तरीके से खरीद सकते हैं, उधार में खरीद सकते हैं, दूसरा नगद में खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आप बेच भी सकते हैं, या तो नगद में बेच सकते हैं या तो उधार में बेच सकते हैं। तो ये भी दो तरीके से होता है, कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल। नेक्स्ट है हम लोग के पास क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। ये क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। क्रय वापसी, व्यापारी द्वारा खरीदा हुआ सामान, यानी कि व्यापारी जो सामान को खरीद लेता है, खरीदा हुआ माल वापस लौटाना, यानी कि खरीदने के बाद उस माल को व्यापारी यदि वापस लौटा देता है। जैसे यह एक मार्कर ही हम लोग खरीदे और इसे खरीदने के बाद यदि हम लोग वापस लौटा दे तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? क्रय वापसी हो जाएगा। यानी कि परचेज किए थे उसे रिटर्न कर दे रहे हैं, तो यह रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ये हो गया हम लोग के पास परचेज रिटर्न। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास विक्रय वापसी यानी कि सेल रिटर्न। ये क्या होता है? तो बेचा हुआ माल व्यापारी के पास वापस आ जाना, यानी कि जैसे ये सामान, जैसे हम लोग दुकानदार है और ये सामान हम लोग बेच चुके, मार्कर को हम लोग बेच चुके, जिस ग्राहक को हम लोग बेचे थे वो ग्राहक क्या किया? वापस लेकर के इसे रिटर्न करने के लिए आ गया और इसे रिटर्न कर दिया। तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय वापसी, यानी कि हम लोग सेल किए थे और वो सामान फिर से हम लोग के पास वापस आ गया, तो वो हम लोग के पास हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो ये हम लोग के पास सेल्स रिटर्न हो गया। अभी तक क्या क्या देखें, फिर से एक बार देखेंगे।
पहला पूंजी देखे, दूसरा ड्राइंग देखे, तीसरा गुड्स देखे, फोर्थ में हम लोग परचेज देखे, उसके बाद सेल देखे, उसके बाद परचेज रिटर्न देखे हम लोग, और फिर उसके बाद फिर हम लोग सेल रिटर्न्स देखे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साथियों। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एसेट्स यानी कि संपत्ति। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए जानते हैं संपत्ति क्या है। संपत्ति व्यापारी द्वारा नहीं बेचने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं को खरीदा जाता है उसे संपत्ति कहा जाता है। और फिर यह हम लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यानी कि व्यापारी द्वारा जिन भी वस्तु को नहीं बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उसे क्या बोला जाता है, संपत्ति बोला जाता है। इसे दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं संपत्ति को, एक चालू संपत्ति और दूसरा होता है हम लोग के पास, पहला होता है चालू संपत्ति यानी कि करेंट एसेट्स, दूसरा होता है अस्थाई संपत्ति यानी कि फिक्स एसेट्स। चालू संपत्ति क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे संपत्ति जिन्हें एक लेखांकन अवधि क्या होता है, यह पूरे वर्ष का होता है। और लेखांकन अवधि यानी कि अगर कैलेंडर ईयर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर ये एक लेखांकन वर्ष होता है। और दूसरा होता है अगर फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि पूरे साल भर में। तो ऐसी संपत्ति जिन्हें एक लेखांकन अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सके उन्हें चालू संपत्ति बोला जाता है। और एग्जाम्पल में कैश ले सकते हैं हम लोग, कैश देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल में, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये जो हम लोग के पास है तो ये इस तरह का हम लोग जो संपत्ति है उसको चालू संपत्ति बोला जाता है, जिसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके बाद है अस्थाई संपत्ति। दूसरा अस्थाई संपत्ति क्या होता है, अस्थाई संपत्ति ऐसी संपत्ति जिन्हें एक से अधिक अवधि के लिए यानी कि 1 वर्ष से अधिक के लिए रखा जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, अस्थाई संपत्ति बोला जाता है। अस्थाई संपत्ति को हम लोग 2 भाग में फिर से हम लोग देख सकते हैं, 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला मूर्त संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स, दूसरा अमूर्त संपत्ति यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स। अब ये क्या होता है, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति क्या होता है, चलिए इसको भी जानते हैं, यह काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए मूर्त संपत्ति ऐसी अस्थाई संपत्ति जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उन्हें हम मूर्त संपत्ति कहते हैं यानी कि टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसी संपत्ति जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, तो उस संपत्ति को क्या बोला जाता है, मूर्त संपत्ति बोला जाता है, टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। अब इससे विपरीत कि अमूर्त संपत्ति क्या होता है, ऐसी संपत्ति जिन्हें ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे भी संपत्ति होते हैं, उस संपत्ति को क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति बोला जाता है। ऐसे संपत्ति का एग्जाम्पल कौन कौन से, एक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। गुडविल क्या होता है, इसका एक चैप्टर है हम लोग के पास। गुडविल यानी कि वैल्यू, मार्केट में जिस वैल्यू के चलते उसका सामान बिके, ज़्यादा बिके, उसे क्या बोला जाता है, गुडविल। इसके बारे में डिटेल से हम लोग क्लास में आगे देखेंगे। तो ये कुछ था अमूर्त संपत्ति का एग्जाम्पल। मूर्त संपत्ति अभी हम लोग देखे क्या क्या, पहला तो संपत्ति देखे, संपत्ति ये हम लोग का संपत्ति का ही पूरा है कि एसेट्स हम लोग देखे जो 2 तरीके से देखे, एक करेंट एसेट्स, दूसरा फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, जिसे एक लेखांकन वर्ष के अंदर कैश में यानी कि नगद में परिवर्तित किया जा सके, उसे करंट एसेट्स बोला जाता है। और अस्थाई संपत्ति क्या होता है, ऐसी संपत्ति जिन्हें 1 से अधिक वर्ष के लिए रखा जाए उसे अस्थाई संपत्ति बोला जाता है। अस्थाई संपत्ति को हम लोग 2 भाग में फिर से देखें, मूर्त संपत्ति, दूसरा अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति क्या होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसे मूर्त संपत्ति बोला जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखें, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सबको हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अमूर्त संपत्ति, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वैसे संपत्ति को अमूर्त संपत्ति बोला जाता है, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। तो ये था आज का हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्लास ही हम लोग देखने वाले हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है साथियों यह क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।